एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज हम करेंगे अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शन। अप्रैल 2024 आपके लव लाइफ के लिए कैसा साबित होगा ये हम देखेंगे। नेक्स्ट रीडिंग करियर पे भी आएगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप अपने करियर की मंथली प्रेडिक्शन जानना चाहते हो वो भी मैं बहुत जल्द ला दूंगी। आज हम देखेंगे बेसिकली लव लाइफ का। तो अगर आप सिंगल हो तो तब भी देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होगा अप्रैल मंथ में। अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, कमिटेड हो, रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप में हो तो उसके लिए भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ अगर कनेक्टेड हो तो उनके साथ भी आपका देख लेंगे अप्रैल महीना। और अगर आप अकेले हो, सिंगल हो, तो भी हम आपका लव लाइफ का प्रेडिक्शन अप्रैल मंथ के लिए देखेंगे। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली क्रिस्टल चूज़ करना है, ओके। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर, ऑफिशियल जो आपका नाम है उसका पहला अक्षर अगर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस पायराइट ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ठीक है। सो ए टू एम एन टू जेड। तो आप अपने अकॉर्डिंगली नेम के अकॉर्डिंगली ब्रेसलेट सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रेसलेट 1, ब्रेसलेट 2। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ये रीडिंग पूरे तरीके से टाइमलेस है, आप सब इसे देख सकते हो। आप चाहे किसी भी जेंडर, किसी भी कल्चर, किसी भी एज, किसी भी सिचुएशन में हूँ, आप सभी के लिए रीडिंग्स हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट या स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कॉल्स अवेलेबल नहीं है तो कॉल्स मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको लगता है आपने मैसेज कर दिया है फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो फिर से रीमैसेज कीजिएगा, ज़रूर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका नेम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या सिचुएशंस होंगे आपके लव लाइफ में, क्या गुड न्यूज़, क्या मिराकल्स होंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए 1 बाय 1 चेक करेंगे, सिंगल्स के लिए भी चेक करेंगे और स्पेसिफिक पर्सन के साथ अगर आप कनेक्शन में हो या कमिटेड हो या मैरिड हो तो भी हम आपके लिए चेक करेंगे, ठीक है। सारे सबके सिचुएशंस आज हम देखेंगे 1 बाय 1। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the Empress, we have 7 of Wands, we have 2 of Pentacles। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे सिंगल्स के लिए, ठीक है। सो अगर आप सिंगल हैं तो देख लेते हैं अप्रैल मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होगा। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है सिंगल्स की, आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहोगे अप्रैल के महीने में, ठीक है। आप एकदम सेल्फ लव मोड पे रहोगे, एकदम हैप्पी रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव पर्सोना आपकी निकल कर आएगी, बहुत अच्छे एनर्जी में आप रहोगे जिसके वजह से आप लोगों को बहुत इजीली अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। अप्रैल मंथ में आप इस चीज़ को ज़रूर ऑब्जर्व कर पाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे लोगों को अपने टूवर्ड्स, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, ठीक है। आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे अप्रैल मंथ में। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जेन्युइन चॉइसेस मिलेंगे, जेन्युइन ऑफर्स, जेन्युइन प्रपोजल्स आपको मिलेंगे। लाइक जैसे लवर आपको चाहिए या जैसा पार्टनर आपको चाहिए या जैसा इंसान आपको ज़्यादा पसंद आता है वैसे टाइप के लोगों से आपको प्रपोजल्स या डेटिंग के इनिशिएशन डेफिनेटली मिलेगा। आपके पास चॉइसेस रहेगा, 2 से ज़्यादा
3-4 इवेंट प्रपोजल्स आने के चांसेस रहेंगे अप्रैल महीने में। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अप्रैल महीने में कोई भी चीज़ को सीरियस वे में प्रोसीड नहीं करोगे व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, ठीक है। आप जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे आप उनसे बात करोगे, ठीक है, आप उनको जानने की कोशिश करोगे। जो आपको प्रपोजल्स देंगे उन्हें आप रिजेक्ट तो नहीं करोगे, लेकिन आप उनको लेकर सीरियसली सोचोगे भी नहीं। आपको ऐसा फील होगा अप्रैल मंथ में कि ये मेरा मंथ है एंड आई विल इन्जॉय टू दी फुलेस्ट, ठीक है। मैं अभी किसी को एंटरटेन नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, या किसी के बारे में मैं डीपली सोचना नहीं है मुझे। इस महीने मुझे बस चिल करना है, इन्जॉय करना है। और अगर कोई अच्छा इंसान मुझे दिख भी रहा है तो भी मैं उनके साथ थोड़ा कैजुअली ही कनेक्टेड रहूँगा या रहूँगी, एंड बाद में देखेंगे। तो अप्रैल महीने में आपका एज सच अगर आप सिंगल हो तो आपका मन नहीं करेगा कि आप एक रिलेशनशिप में जंप करो या डेटिंग स्टार्ट करो। ऑल्दो जो प्रपोजल मिलेंगे या जो लोग आपको पसंद करेंगे उनके साथ आप कनेक्टिविटी बनाकर रखोगे, बट हाँ कुछ सीरियस लेवल पे सोचोगे नहीं, या ऐसा नहीं सोचोगे कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए या किसके साथ आगे बढ़ूँ। आपको ऐसा लगेगा कि चलो चॉइसेस हैं उसे पेंडिंग में रखते हैं, बाद में देखेंगे, फ़िलहाल नॉर्मली हम अपने तरीके से मौज मस्ती करते हैं। तो ऐसा आपका लव लाइफ को लेकर सिनेरियो रहेगा, ठीक है। सो चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ जानना चाहते हो अपना लव लाइफ के बारे में अप्रैल मंथ में क्या हुआ, तो देख लेते हैं क्या सिचुएशंस होंगी। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, we have justice in reverse, we have the world card, okay, we have king of swords card, okay। ओके मेन चीज़ दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, सिचुएशनशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, या थे पहले बट अभी सेपरेशन वगैरह चल रहा है, ऐसा कोई भी सिचुएशन है आपका, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में एक जस्टिस नहीं हो पाई है बहुत टाइम से। वो ये है कि आप दोनों के बीच में क्लोजनेस नहीं आ पाया है, ठीक है। जो क्लोजनेस आनी चाहिए मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और जियोग्राफिकली भी, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियाँ बहुत बनी हैं। और इसी दूरियों की वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल पहले डिस्टेंस की दूरियाँ बनी, फिर मेंटली अब लोग दूर हो गए, फिर इमोशनल कनेक्टिविटी हटने लगी, ठीक है, फिर बाकी चीज़ें भी हटने लग गई। तो इनजस्टिस आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं हुआ है, और वो इस तरीके से हुआ है कि ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूरियां कहीं ना कहीं आपको बनती हुई दिखी हैं कि बातचीत में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ठीक है, या आप लोग शिफ्ट कर गए हो, लॉन्ग डिस्टेंस है या ऑनलाइन डेटिंग है तो मिल ही नहीं पाते हो, और मिल ही नहीं पाते हो तो चीज़ें स्मूथली आगे नहीं बढ़ती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। बट अप्रैल में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन की जो अंदर की ख्वाहिश है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, लाइक दिल की जो इच्छा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, डिज़ायर्स एक अलग चीज़ है और दिल की एक इच्छा वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो डीपली जो दिल से चाहते हो कि ये चीज़ यार इस रिश्ते में तो होनी ही चाहिए थी, वो यहाँ पर होगी अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में जो दूरियाँ थी वो हटेंगी, ठीक है। जो इनजस्टिस बेमतलब का हो रहा था कि प्यार है उसके बावजूद भी दूरियाँ बनी हुई हैं, बीच में कोई ना कोई है टांग अड़ाने के लिए, बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो वो दूरियाँ, वो थर्ड पर्सन या थर्ड एनर्जी जो है हट जाएगी, ठीक है। एंड उसके चलते आप दोनों के बीच में आएगा क्लोजनेस एंड क्लैरिटी। आपके पर्सन अब तक जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या अब तक जो हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर रहे थे, या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो चीज़ आपके पर्सन अप्रैल मंथ में डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस इंसान को इतना तो कहना चाहिए या इतना तो कमिटमेंट देना चाहिए, वो ये इंसान आपको देंगे। अगर आप कंफ्यूज्ड भी हो कि ये इंसान आखिर क्या चाहते हैं, ये इंसान मुंह पे आके आपको क्लियरली अपने दिल की बातें कन्फेस करेंगे अप्रैल मंथ में। एंड अप्रैल मंथ में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी रियूनियन के, साथ में ट्रिप में जाने के, साथ में क्वालिटी टाइम एंजॉय करने के। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लेकिन 4 to 5% लोगों के लिए इस इंसान के साथ आपकी सडन इंगेजमेंट होने के चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। सडन ऑफिशियल वे में इंगेजमेंट या रोका या कोर्ट मैरिज, जो भी आप कह लो, ये होने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं। तो अगर आप लोग रिश्ते में भी थे बट शादी नहीं हो पा रही थी, शादी में डिले हो रहा था, कोई ना कोई अड़चने आ रही थी, तो शादी इंगेजमेंट के रूप में, फैमिली गैदरिंग के रूप में या फिर कोर्ट मैरिज के रूप में आपके अप्रैल महीने में होने के चांसेस हैं फॉर 4 to 5% ऑफ पीपल, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ नज़र आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्यार को वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी आपके रिश्ते में जिसकी वजह से दूरियाँ बनी थी, ठीक है। मतलब
ऐसी एनर्जी थी कि दूरियां हैं तो प्यार, इसलिए इंपॉर्टेंस प्यार को नहीं मिल रहा था, प्यार को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था तो और भी दूरियां बढ़ रही थी। इस तरीके के इश्यूज़ थे। तो जस्टिस इस रिलेशनशिप में होगा, रीयूनियन के चांसेस डेफिनेटली दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी, थर्ड एनर्जीज अगर इन्वॉल्व है वो हटेंगे, प्यार की जीत होगी एंड मन की जो इच्छा है एक दूसरे के प्रति वो यहाँ पर पूरा होगा। तो ट्रिप में जाने का, हनीमून में जाने का, या फर्स्ट टाइम मीटिंग करने का, ये भी पॉसिबिलिटी अप्रैल में ही आपका होगा। अगर ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हो, आज तक मिले ही नहीं हो, ऑनलाइन प्यार चल रहा है, तो चांसेस रहेंगे ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आए, या आप दोनों ही ट्रैवल करो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, या आप उनके पास जाओ। ऐसे कोई भी चीज़ है बट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर बहुत क्लैरिटी एंड फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके मन में ऐसा रहेगा कि अब हमें दूर नहीं रहना है। आपके पर्सन को ऐसा फील होगा अप्रैल महीने में कि दूरियों से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जब दूर रहना ही बंद कर देंगे तो प्यार अपने आप ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा समय के साथ साथ। तो वो चीज़ वो समझ जाएंगे कि क्लैरिटी तभी आएगी और हमें भी दिल से प्यार करने का, इजहार करने का मन करेगा जब हम दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे। नहीं तो दूर रह के वैसे ही डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, फिर हमारा भी एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट कम हो रहा है, और इसी के चलते ये पर्सन आपके करीब आने की पूरी कोशिश करेंगे। वी हैव यस। सो अप्रैल मंथ में आपको बताया जा रहा है कि यूनिवर्स पे आप बिलीव करो। अगर आपको लगता है कि मैजिक बोलकर कुछ नहीं होता, या यूनिवर्स कभी आपकी मदद नहीं करती, ठीक है, तो ये सब जो थॉट्स है उसे दिमाग से हटाओ एंड बिलीव करना स्टार्ट करो कि यूनिवर्स आपकी मदद करेगी हर एक क्षण में, जिस क्षण आप बिलीव करोगे या चाहोगे, ठीक है। और उसी टाइम आपको नज़र आएगा कि कैसे आपके लव लाइफ में ग्रोथ हो रही है, या फिर कोई हेल्प अगर आपको लव लाइफ से चाहिए, किसी से भी नहीं मिल रही है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से मिल जाएगी, ठीक है। ग्रैटिट्यूड और अप्रैल मंथ में और एक प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। अगर आप ऑलरेडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दें। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। लाइक डेली बेसिस पे ग्रैटिट्यूड शो करना है आपको यूनिवर्स को, गॉड को, ठीक है। कुछ भी अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, ठीक है, या जो चीज़ चाह रहे थे वो आपको मिल जा रही है, इजीली एक्सेस कर पा रहे हो चीज़ों को, प्रिविलेज्ड फील कर पा रहे हो, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना और इसे डेली बेसिस में करने की कोशिश करो, ठीक है। हमेशा ग्रेटफुल रहो उन एनर्जीज़ पे, उन लोगों पे जो आपकी मदद किसी न किसी रूप में करते हैं, जो आपको हैप्पीनेस देने की कोशिश करते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे आपके फैमिली हो, लवर हो, फ्रेंड्स हो, कोई इंसान हो, कोई स्ट्रेंजर भी हो, ठीक है। हमेशा ग्रेटफुल रहो लोगों के लिए, एनर्जीज़ के लिए, क्योंकि आप प्रिविलेज्ड हो, हर एक इंसान प्रिविलेज्ड नहीं होता, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने स्पायराइट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होगा, क्या मिरेकल्स, क्या चेंजेस होंगे, सभी के लिए देखेंगे, चाहे आप सिंगल हो या किसी पर्सन के साथ हो। हम आप सबकी सिचुएशंस 1 बाय 1 चेक करेंगे, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। We have Justice, we have Ace of Pentacles. Wow, oh my goodness guys, what's happening? सबसे पहले हम सिंगल्स का देखेंगे, ठीक है गाइज, कि अगर आप सिंगल हो तो क्या होने वाला है अप्रैल मंथ में आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम बाकी लोगों का देखेंगे 1 बाय 1। सो सिंगल्स, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप एकदम सिंगल हो, लाइक कोई नहीं है लाइफ में, आपके लाइफ पार्टनर की एंट्री अप्रैल मंथ में हो रही है। मार्क माय वर्ड्स अगेन, आपके लाइफ पार्टनर जो जीवन साथी होंगे आपके, उनकी एंट्री इसी मंथ में होगी, अप्रैल मंथ में, ठीक है। एंड 50% लोगों के लिए ये आपकी लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेंगे अप्रैल मंथ में। उसके बाद आप उन्हें डेट करोगे, रिलेशनशिप क्रिएट करोगे या दोस्ती करोगे, धीरे धीरे कनेक्शन आगे बढ़ेगा। फिर बाद में साल भर बाद या बाद में फ्यूचर में कभी शादी होगा।
50% के लिए ऐसा होगा एंड 50% के लिए आपके जीवन साथी एंटर तो करेंगे ही, लेकिन अप्रैल मंथ में आपका इस इंसान के साथ रिश्ता पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि अरेंज मैरिज के थ्रू हो या फिर डेटिंग साइट्स वगैरह पे आप मिल के मतलब डिसाइड कर लो कि यस आप दोनों को शादी करना चाहिए। तो कुछ भी हो, रिश्ता पक्का होता हुआ नज़र आ रहा है, ऑफिशियल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऑफिशियल नहीं भी होता है तो सामने से आपको आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से प्रपोजल ज़रूर मिल सकता है, जैसे कि शादी का। ठीक है, तो अरेंज मैरिज या डेटिंग साइट्स के थ्रू, ये सब किसी इंसान के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू ऐसा चीज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल हो, किसी भी तरीके से, चाहे आपकी शादी पक्की हो अप्रैल में या ना हो, आपके जीवन साथी आपकी लाइफ में एंटर 110% कर रहे हैं, 110% कर रहे हैं। एंड बहुत लोगों के लिए तो डेफिनेटली मुझे शादी पक्का होता हुआ, एंगेजमेंट होता हुआ या घर में बात होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, या फिर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, फैमिली गैदरिंग, ये सब चीज़ें दिख रही हैं अगर आप सिंगल हो तो सिंगल्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपकी लव लाइफ जो है एकदम सेटल डाउन करने ही वाली है। अप्रैल मंथ से उसकी शुरुआत हो जाएगी। अप्रैल मंथ से आपके लव लाइफ में चीज़ें जो भी होंगी परमानेंट होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने लाइफ पार्टनर से, सोलमेट से मिलोगे 3D फॉर्म में। कुछ लोगों की आपके लाइफ पार्टनर के साथ शादी फिक्स भी हो जाएगी, तो कुछ लोगों की आप लोग मिलोगे, दोस्त बनोगे, डेटिंग करोगे एंड देन धीरे धीरे आपका कनेक्शन बढ़ेगा। तो बहुत लकीएस्ट मंथ, इस साल का लकीएस्ट मंथ, अगर आप लव लाइफ में कुछ चाहते हो दिल से, तो लकीएस्ट मंथ ये आपका अप्रैल साबित होगा इस साल का। एंड ये आपकी लाइफ बदलेगा। क्यों? क्योंकि द वेट इज़ ओवर गाइस, आपको अपना जीवन साथी मिल रहा है अप्रैल मंथ में। ठीक है, आप अकेले नहीं रहने वाले हो। और इससे ज़्यादा खुशखबरी और क्या हो सकती है, जब आपको सच्चा प्यार मिल जाए और ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ये सबसे बेस्ट थिंग होती है, आई फील पर्सनली, मेरा ओपिनियन है, सबका हो सकता है डिफरेंट हो, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा वेट करने से अच्छा या ज़्यादा ढूंढने से अच्छा, जब फाइनली आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाता है, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती लाइफ में। ओके, सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ जानना चाहते हो, रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, या पहले थे अभी सेपरेटेड हो या मैरिड हो, तो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा अप्रैल मंथ में, और स्पेसिफिक पर्सन के साथ क्या होगा ये भी चेक करेंगे। We have 7 of Wands, we have the Chariot, we have the Devil, okay, we have 2 of Swords. All right, ग्रुप नंबर 2, अप्रैल मंथ में आपका लव लाइफ में क्या होगा, लव लाइफ कैसा रहेगा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके लव लाइफ में जो कार्मिक रिवॉर्ड्स आपको मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ किया, बट सामने से इन रिटर्न उतना आपको एनर्जी मिला नहीं था। अप्रैल मंथ में वो चीज़ें आपको इन रिटर्न मिलेंगी। ठीक है, सो जो एफर्ट, जो प्यार या जो केयर, जो टेंशन आपने अपने पर्सन के लिए लिया है, वो इन रिटर्न आपको मिलेगा। वैसा प्यार, वैसा केयर, वैसा टेंशन, ठीक है, वैसा बेचैनी आपको अपने पर्सन के अंदर आपके लिए देखने को नज़र आएगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो रियल ऑब्जर्वेशन आप कर पाओगे अप्रैल मंथ में कि आपके पर्सन आपको कितना चाहते हैं। आपके पर्सन जितना आपको चाहते हैं उतना आपको दिख नहीं पाता है। आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, माइंड में अनक्लैरिटी रहती है कि शायद ये इंसान उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, या शायद ये इंसान आपको उतना ज़्यादा नहीं चाहते हैं जितना ज़्यादा आप उन्हें चाहते हैं। लेकिन अप्रैल मंथ में आपको अपने आँखों से दिखेगा कि उनके मन में भी तड़प है, वो भी आपको मिस करते हैं, वो भी आपके लिए कंसर्न्ड है, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो वो आपको एकदम मतलब उनके एफर्ट्स के थ्रू या उनके तौर तरीके के थ्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अप्रैल मंथ आपके लिए एक तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब तक आपके माइंड में कन्फ्यूजन डेफिनेटली है कि शायद आपके पर्सन आपको उतना प्यार नहीं करते, शायद आपके पर्सन आपको लेकर टाइम पास कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अप्रैल महीने में जब आपको दिख जाएगा कि नो, दिस पर्सन ऑल्सो लव यू, ये भी आपको मिस करते हैं, ये भी आपको लेकर टेंशन लेते हैं, तब आप रिलैक्स कर पाओगे कि ठीक है, चलो अब हम आराम से इस इंसान को प्यार कर सकते हैं। ठीक है, इस इंसान को ट्रस्ट कर सकते हैं, इस इंसान के साथ सीरियस हो सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है।
ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि जो बैरियर आप दोनों के बीच में, एक बैरियर, एक दीवार है, मतलब आप भी उन्हें प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में एक दीवार है हमेशा, और हमेशा एक ओवर थिंकिंग एनर्जी है, ठीक है। और ऐसा है कि बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कभी आप दोनों बहुत सीरियस हो जाते हो एक दूसरे को लेके, तो कभी आप दोनों ऐसा सोचते हो कि नहीं आप दोनों का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कभी आप दोनों बहुत रोमांटिक हो एक दूसरे के टूवर्ड्स, तो कभी आप दोनों बहुत रिजिड हो, बात ही नहीं करते हो, भाव ही नहीं देते हो एक दूसरे को, ऐसी सिचुएशंस है। तो वो जो अनसर्टेन एंड एक पैटर्न आपका चल रहा है, ठीक है, कभी कुछ, वो ख़त्म होगा अप्रैल मंथ में। तो आपको एक फ़्लो नज़र आएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग आप दोनों की होगी, तो आप दोनों के चांसेस होंगे कि आप दोनों ट्रिप्स पे जाओ अप्रैल मंथ में, साथ में घूमने फिरने बहुत जाओ। अप्रैल मंथ में आप दोनों बहुत मिलोगे, घूमोगे फिरोगे। सो अगर आपका सेपरेशन भी है, नो कॉन्टैक्ट है, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, ठीक है। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से निकल कर, अपने ईगो एटीट्यूड से निकल कर आपके टूवर्ड्स आएंगे। एंड रियल में ये पर्सन जैसे इंसान है, ईगो एटीट्यूड एंगर ये सब को साइड में रखकर ये जैसे इंसान है, वैसे इनकी असलियत आपको नज़र आएगी, ठीक है, जिससे आप फील कर पाओगे कि नहीं हमने सही डिसीजन लिया इस इंसान को प्यार करके। तो इनके ऊपर एक कवर हमेशा पड़ा हुआ रहता है, ईगो का, एटीट्यूड का, घमंड का, एरोगेंस का। तो वो सारा मास्क इनका ना हट जाएगा, और फिर आपको ये एकदम जेन्युइन पर्सन के रूप में दिखाई देंगे अप्रैल मंथ में, जिसके बाद आप उन्हें और भी ज़्यादा प्यार कर पाओगे, ट्रस्ट कर पाओगे, ठीक है, उन्हें एक्सप्रेस कर पाओगे। आप दोनों के बीच में पैशन जो है वो और भी ज़्यादा डीप होगा, एंड और भी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के प्रति इन्वॉल्व होगे, ठीक है। तो रोमांस आप दोनों का बढ़ेगा अप्रैल मंथ में। नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। ये इस पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिलेगा कि ये इंसान कितना प्यार करते हैं, आपको एक्सप्रेस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सोच के करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो आपके लिए चीज़ें करेंगे ना उसमें आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सोच कर बैठ जाएंगे कि नहीं अब मुझे अपने दिल की बातें बतानी है, ऐसा नहीं होगा। ये डेली बेसिस पर ज़्यादा आपको कॉल करेंगे, ज़्यादा आपसे मिलने के लिए तड़पेंगे, या अगर आप उनसे दूर जाओगे या कहीं जाओगे दूर तो वो बोलेंगे कि आप जल्द से जल्द लौट आओ, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में क्लोजनेस तो आएगा, एंड ऊपर से जो एक इनकम्प्लीटनेस आप फील करते हो कि यार इस रिश्ते में है लेकिन ये इंसान उतना आपको चाहते नहीं है, प्यार नहीं करते, वो भ्रम आपका टूट जाएगा, ठीक है। आपको अभी तक भी लगता है कि ये इंसान उतना आपको नहीं प्यार करते जितना आप उन्हें करते हो, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो वो भ्रम आपका टूटेगा, जिसका टूटना ज़रूरी है, क्योंकि इस भ्रम, इस कन्फ्यूजन की वजह से आप कहीं ना कहीं अपना 100% इस रिलेशनशिप में देते नहीं हो, देते भी हो तो बहुत नेगेटिव माइंडसेट में रहते हो, मतलब एफर्ट डाल के भी खुश नहीं होते हो। और ये पर्सन भी कुछ आपके लिए करते हैं तो भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो, हमेशा डिसअपॉइंटेड, हमेशा नेगेटिव ऐसा रहते हो, जिस पैटर्न को ब्रेक होने की बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप दोनों ईजिली एक दूसरे के साथ हैप्पीली रह पाओ। तो ठीक है, तो बहुत ग्रोथ फ्लो, ठीक है, एक एक्सेलरेशन, एक मूवमेंट आपके कनेक्शन में आ रहा है। ट्रिप्स वगैरह घूमना फिरना बहुत होने वाला है गाइस, तो रेडी रहना। आपके पर्सन खुद एग्जीक्यूट करेंगे प्लान्स को, खुद वो आपको कहीं डेट्स पर या कहीं हैंग आउट करने के लिए दूसरे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स या छोटे मोटे ट्रिप्स पे या बड़े बड़े ट्रिप्स भी, ये इंसान आपको पूरे अप्रैल मंथ में चाहेंगे कि आप दोनों घूमते रहो, इस चीज़ का वो पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। साइकिक इनसाइट, ओके। सो अप्रैल मंथ में आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, ठीक है, और आपके लव लाइफ को लेकर भी खासकर जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिल कर रहा है करने का, वही चीज़ को फॉलो करना है, वही चीज़ को सुनना है, किसी दूसरे के बातों पे नहीं आनी है, ठीक है, या ब्रेन वॉश नहीं होना है, या अपने दिमाग को हावी होने नहीं देना है। आपकी दिल की आवाज़ को सुनिएगा, वो आपको सही तरफ गाइड करेंगे, जिससे आपका लव लाइफ और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो डर में नहीं जीना है, दिल खोल के प्यार करो अगर आपको करना है या कोई डिसीजन लेना है तो लव लाइफ रिलेटेड। अबंडेंस, यस, देखिए आपका मन बहुत पवित्र है, ठीक है, आप बहुत साफ दिल के हो, आप जो भी करते हो दिल से करते हो, प्यार भी करते हो दिल से करते हो। लव लाइफ को लेकर अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो वो आप डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने लीग से ज़्यादा कुछ मांग लेते हो ईश्वर से, दुनिया से। तो अबंडेंस अब आपके लव लाइफ में आ रही है, ठीक है। अप्रैल मंथ में डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, जीवन साथी के साथ तो मुलाकात होगी ही, और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ कनेक्टेड हो तो उनके साथ और भी आपकी ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ खुशहाल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो आपके इंटेंशंस है वो इतने प्योर हैं कि अबंडेंस तो आप डिज़र्व करते ही हो, वो आपका डेस्टिनी है, और आपको अप्रैल मंथ में बहुत सारा अबंडेंस हर एक रूप में मिलेगा, लव लाइफ के अलावा भी फाइनेंशियली भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आप आई होप कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।